डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात किया, राइट। तो उसी चीज़ को अब आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम शो करता है, 12 हाइड्रोजन एटम शो करता है और 6 ऑक्सीजन एटम शो करता है। सो वन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर फार्मूला में रखा जाए तो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को सिर्फ उनके एटम्स के रेशियो के बारे में बताएगा, जबकि पर मॉलिक्यूल एक्चुअल कंपोजिशन आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता होना चाहिए कि एक नंबर है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को अलग करता है। जैसे CH2O, इफ यू राइट हियर 6, सो इट विल गिव C6H12O6। ध्यान दीजिए, ये एक नंबर है। सो ये जो 6 नंबर है, क्योंकि ये CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है और C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो ये 6 जो नंबर है, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास आए उस मास को डिवाइड करो एम्पिरिकल फार्मूला मास से। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, इसका मास 12 कार्बन का आप सबको पता है 72, 6 कार्बन का 72, 12 हाइड्रोजन का 12 एंड 16 ऑक्सीजन का 96। सो इट इज 180। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180। अब एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 16। सो 12 16 2, इट इज़ 30। सो इट इज़ इक्वल टू 6। तो जब भी इस नंबर को निकालना हो तब आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करोगे किससे? एम्पिरिकल फार्मूला मास से। ध्यान रखिएगा, अभी हम न्यूमेरिकल्स पे मूव करेंगे। तो आप लोग एक बात देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला के बाहर ये n नंबर निकालते ही आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और n निकालने का फार्मूला आपके पास क्या हुआ भाई? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि n कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है? एक टॉपिक आप पीछे और पढ़ के आए हो, दैट इज वेपर डेंसिटी। आप सबको पता है भाई, मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करोगे तो वेपर डेंसिटी आता है। क्योंकि यहाँ आपको मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ रही है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करोगे? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? जिन जिन चीज़ों की आज के टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है आपके लिए। क्लियर हो गया? और हायर क्लासेस तक इन न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल होगा। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है दोबारा से सुन लो। सबसे पहले हमने एक बात किया कि एम्पिरिकल फार्मूला के बाहर एक नंबर लगाओगे, उससे जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम हैं उनके साथ उसका नंबर चेंज करोगे, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकल जाएगा या फिर गिवन होगा, और एम्पिरिकल फार्मूला मास, दैट इज n। दूसरा चीज़ कि वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो आप सबको पता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। बहुत सारे फार्मूला पढ़ा, राइट। गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट NTP। यहाँ हमें मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सो W अपॉन M, जो गिवन मास होगा उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो करेंगे क्या भाई हम, कि हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले। और कल हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बात कर भी लिया था कि अगर कोई एलिमेंट गिवन है CaCO3, तो आपसे पूछा भाई इसमें कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो आप देखिए, कैल्शियम का मास यहाँ 40 है और टोटल मास 40 कैल्शियम का भाई, और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48।
16×48, तो ये 100 हो गया है आपका। 100 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो 12/100 इंटू 100। क्लियर है। ऑक्सीजन का निकालो 48/100 इंटू 100। सो व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट? दैट इज 40%। कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%। सो दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन। अब आज का टॉपिक क्या है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन मिलेगी और हमें क्या बनाना है, उससे मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। तो स्टेप्स क्लियर करिए भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप्स के अंदर जब हम जाएंगे, कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन को लेकर आगे बढ़ना है। क्लियर है पॉइंट। हम लोग मूव करेंगे किसको लेकर? परसेंटेज की कंपोजिशन को लेकर। तो करना क्या है भाई, जैसे मान के चलिए आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। ये एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ये वो दो एलिमेंट हैं जिनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन मिलेगा। क्या दीजिए। एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, और इन दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन जिसे आप गिवन मास मान लीजिए ये 20 है और ये 80% है। सबसे पहले आप लोग इनका एटॉमिक मास लिखोगे दोनों एलिमेंट का। मान लीजिए ए का मास 15 है और बी का मास 16 है। एटॉमिक मास निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्या हो गया? जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ईच 100 ग्राम में 20 ग्राम ये है, 80 ग्राम ये है। आप लोग नंबर ऑफ मोल्स इसका भी निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे। उसके बाद आप लोग निकालोगे मोलर रेशो। और मोलर रेशो निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक रेशो आई 1.6 और यहाँ आई 5.6। तो लार्जर रेशो को हमेशा, जितनी भी रेशो है उन सबको स्मॉलर पार्ट से डिवाइड करना है। 1.6 डिवाइड बाई 1.6, 5.6 डिवाइड बाई 1.6 दोनों को। और यहाँ से जो भी रेशो आएगी वो या तो होल नंबर होगी, और अगर होल नंबर नहीं हुई, मान लीजिए ये होल नंबर नहीं है आपकी और ये मान लीजिए 3.3 आ गई, तो इसको होल नंबर में बदलिए। लास्ट स्टेप होल नंबर रेशो, ये 1 है और ये 3.3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको भी 3.3 इंटू 3 दैट इज 9.9 अप्रोक्सीमेट 10। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सजेस्टेड एटम आ गए हैं कि आपका A3 है और B जो है वो क्या है? 10 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का स्टेप क्लियर है? फिर से समझ लो, स्टेप्स क्लियर होना जरूरी है, फिर मैं सीधा न्यूमेरिकल्स पे मूव करूंगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज एज सिंपली डिजाइन, राइट। सबसे पहले आप लोग 2-3 जितने भी हों सबके लिए लेके चलोगे, राइट। और पार्ट क्या है आपका भाई, कि एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट y है। सबसे पहले उनका क्या लिखोगे? परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। 30 है, 70 है, जो भी है। फिर क्या लिखोगे? एटॉमिक मास लिखोगे, ए का एटॉमिक मास, बी का एटॉमिक मास। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, एटॉमिक मास राइट, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। उसके बाद मोलर रेशियो निकालोगे। दोनों जो रेशियो आई है नंबर ऑफ मोल को, उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। और उसके बाद मोलर रेशियो के बाद अगर वो होल नंबर नहीं है उसको होल नंबर में बदलोगे। होल नंबर आते ही मान लीजिए यहाँ 3 आया और ये 2 आया, सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज x3y2। आगे हम कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। क्लियर है एम्पिरिकल फॉर्मूला का स्टेप? तो चलिए भाई क्वेश्चन को लेकर ही आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, स्टेप्स अगर क्लियर हैं तो। और स्टेप ये कहता है भाई कि एक कोई भी सॉल्ट है, जिस सॉल्ट के अंदर कार्बन का कंटेंट, सो आई राइट हेयर द कार्बन कंटेंट, दिस इज कार्बन, राइट, एंड हाइड्रोजन कंटेंट रेस्पेक्टिवली दे रखा है। यहाँ कार्बन दे रखा है 93.71, दैट इज 93.71, राइट, एंड हाइड्रोजन इज गिवन हेयर। और परसेंटेज आप सबको पता है गिवन, हाइड्रोजन ना भी गिवन होता तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते, 6.29, दैट इज पार्ट। अब आपको क्या करना है भाई इस चीज़ के अंदर,
आपको कन्वर्ट करना है इसको। आप सबसे पहले एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, एटॉमिक मास, गिवन मास और एटॉमिक मास का रेशियो, और इस ये रेशियो आपका आ गया 7.8, डिवाइड करिए, और ये रेशियो आ गया आपका 1.24, सॉरी नॉट 6.29 डिवाइड बाई 6.29, दैट इज योर रेशियो। क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गया, तो अब मोलर रेशियो निकालोगे। तो आप सबको पता है 7.8 को भी 6.29 से डिवाइड करोगे, 6.29 को भी 6.29 से। तो जब 7.8 को 6.29 से डिवाइड करोगे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आपके पास आंसर आएगा 1.24, और जब आप 6.29 को 6.29 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, दैट इज मोलर रेशियो। और अब होल नंबर में बदलना है, तो आप सब देखो ध्यान से, ये 1.25 के अप्रोक्सीमेट है, और 1.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज नियरली इक्वल टू 5, एंड दिस इज, अब ये 5 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो गया। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C5H4, दिमाग में बिठा लीजिए, C5H4। अब इस क्वेश्चन के को दोबारा से समझ लो, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था। स्टेप्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन था बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर असाइनमेंट मिलेगा, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएंगे कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, राइट। कार्बन 93.71%, राइट, एंड हाइड्रोजन 6.29%, 6.29%। इस कंपाउंड का मोलर मास गिवन है, एंड दैट इज 128। इस कंपाउंड का मोलर मास गिवन है, दैट इज 128। और आप लोगों को करना क्या है, इस कंपाउंड में आपको कैलकुलेट करना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है? सब क्लियर है भाई? परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है आपके सामने। अब क्या करना है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो तुरंत लिखिए एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सो 93.71 डिवाइड बाई 12, एंड इट इज इक्वल टू 7.8, राइट। 80, ये लो, 2 डिजिट तक तो कर ही लिया करो, सोलो, ठीक है। और 6.29 डिवाइड बाई 1, 6.29। अब नंबर ऑफ मोल निकालते ही बहुत बार स्टूडेंट इस टाइप को मिस कर जाता है, मोलर रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना है? मोलर रेशियो। 7.80 है, 6.29 है, स्मॉलर नंबर 6.29 है, दोनों को 6.29 से डिवाइड करो। 7.80 डिवाइड बाई 6.29, क्लियर है? सो इट इज 1.24, इट इज 1, 6.29 डिवाइड बाई 6.29। बहुत बार ये यहीं पे होल नंबर मिल जाएगा, नहीं मिला है तो अब होल नंबर में बदलना है भाई। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करते ये 5 आ गया और ये 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करते। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C5H4। अब आपको निकालना है N, क्योंकि N से मल्टीप्लाई करोगे तभी मोलिकुलर। और N निकालने का तरीका, मोलिकुलर मास जो गिवन है 128 को डिवाइड कीजिए किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। मोलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कीजिए किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो 12 5 60 हो गया और 4 64, सो दैट इज इट इज़ 2। सो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के सारे के बाहर क्या लगा दो आप? 2 लगा दो। आपका क्या बन जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला C10 और H8। दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड C10H8। और देखिए, और आगे मूव करते हैं इसी चीज़ को। तो स्टेप्स क्लियर है आप सबके लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस का डाटा आप लोग नोट कर लीजिए ताकि बार बार आपको दिक्कत ना आए। एक पहला क्वेश्चंस क्लियर है आपके सामने, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट क्वेश्चन इज,
कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, नोट कर लिया करो क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूं। कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम। पोटेशियम 26.6%. Point is clear? That is percentage potassium, right? 35.4% chromium. Chromium 35.4%. And 38.1% oxygen. One oxygen is और given, तो टेबल को बढ़ा लेंगे हम, 38.1%, दैट इज ऑक्सीजन। पॉइंट क्लियर? इस बार 3 एलिमेंट आ गया है। कैलकुलेट द इम्पेरिकल फार्मूला, इस बार इम्पेरिकल पर रोक देना, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। क्लियर हो गया? जैसे NaCl है, NaCl का इम्पेरिकल भी यही है, मॉलिक्यूलर भी यही है। क्लियर हो गया? ही नहीं हो गया? यही सिंपलेस्ट है और यही एक्चुअल रेशियो है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं। क्लियर हो गया? सो एक कॉलम और बना लेते हैं हम और फिर इस पॉइंट को प्रोसीड करेंगे। So tell me, what are the composition given? Again, the 3 elements: potassium, the other element chromium, and the other element oxygen. Percentage composition of all these 3 elements, it is 26.6%. 26.6%, right? Chromium का percentage 35.4%, right? एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.1%, राइट। सबसे पहले एटॉमिक मास आप लोग आपकी बुक के फर्स्ट पेज पर या NCERT के लास्ट पेज पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिफ्रेशर बुक के शुरू में मिलता है, पीरियोडिक टेबल गिवन है वही मिल जाएगा, NCERT में लास्ट पेजेस में मिलेगा आपको। एटॉमिक मास पोटेशियम 39, राइट, एंड क्रोमियम 52, ये आपको टेबल से मिल जाएगा। क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा आपको। 20 तक के सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। 20 के बाद किसी का भी याद मत करिए, आपको हमेशा गिवन मिलेगा, राइट। एंड इट इज ऑक्सीजन 16। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 36.6 को 39 से, 35.4 को 52 से, 38.1 को 1 से। सो इट इज 0.68। दिस इज मास। सेकेंड को भी करोगे क्रोमियम, इट इज अगेन 0.68 एंड इसको डिवाइड करोगे इट इज 2.38। सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग खुद। क्या हो गया? डाटा लिखने के बाद नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल आने के बाद आपका अगला स्टेप दैट इज मोलर रेशियो। मोलर रेशियो के लिए क्या करोगे? तीनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 0.68 है। सो इट 0.68 को 0.68 से डिवाइड करिए 1। इट 0.68 डिवाइड बाई 0.68 1 एंड इट इज 3.5। 3.28 को 0.68 से। अब आप सबको पता है 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो फिर होल नंबर रेशियो के लिए क्या करोगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये क्या हो गया? 7 हो गया। सो फॉर्मूला K2 Cr2 and O7. This is the empirical formula of this compound. Steps are clear or not? ओके चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। क्वेश्चन के बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब देखो बेटा ध्यान से, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10.4% कार्बन, राइट। और अगेन द डाटा हैव 4 यूनिट्स, सो वी विल मेक वन मोर कॉलम, दैट इज द डाटा इज फॉर यू। अभी जितना भी एलिमेंट है उतना कॉलम प्रॉपरली आप लोग बना लीजिएगा, ओके। कार्बन द परसेंटेज 10.4 परसेंटेज,
द नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन 0.84%, that is hydrogen. And the next one is chlorine, that is 89.12. राइट, आपको क्या सॉल्व करना है भाई, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल दोनों निकालना है, और मोलिकुलर मास दे रखा है इसका 119.5. चलिए, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, एटॉमिक मास लिखिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5. नंबर ऑफ मोल निकालिए. क्लियर हो गया? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, जो कार्बन का है 10.4 उसको 12 से डिवाइड कीजिए. क्लियर है? दैट इज 0.86. सेकेंड, 0.84 को 1 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 0.84. 89.12 को 35.5 से डिवाइड कीजिए. क्लियर हो गया? दैट इज 2.51. अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो मोलर रेशियो 0.86, 0.84 स्मॉलर नंबर 0.84 है. 0.86 को 0.84 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 1 आएगा. आप ऐसा कर सकते हो. लास्ट डिजिट तो वैसे भी आप लोग चैप्टर के शुरू में पढ़ के आए हो कि लास्ट डिजिट जो है वो आपका डाउटफुल डिजिट होता है. 0.84 डिवाइड बाई 0.841 एंड 2.51 डिवाइड बाई 0.84, सो दैट इज 3. सो इंपेरिकल फॉर्मूला C1, H1 एंड Cl3. अब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद मोलिकुलर फॉर्मूला में बदलना है, तो आपको n चाहिए, और n निकालने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला मास 119.5 को इंपेरिकल फॉर्मूला मास CHCl3, तो एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 और 3 क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, इट इज़ अगेन 119.5, और ये 1 आ गया. अब आप सबको पता है भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला को जब 1 से चेंज करोगे तो आप 1 से तो वही का वही रहेगा. सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज अगेन CHCl3. दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू. पॉइंट्स क्लियर? आगे चलिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका एनालिसिस किया गया, तो क्या क्या परसेंटेज कंपोजिशन मिला. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली कार्बन और हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना. राइट, सो कार्बन परसेंटेज हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन. कार्बन 57.8%, 57.8, दैट इज 57.8. क्लियर रखिए. हाइड्रोजन 3.6 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन. सो रेस्ट इज ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़िए, 100 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो दिट इज 38.6. क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन. द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83. आप सबको पता है वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलिकुलर मास आ जाएगा, एंड दैट इज 18166. दिस इज योर पॉइंट. जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे. चलिए, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. परसेंटेज कंपोजिशन गिवन. सबसे पहले एटॉमिक मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए गिवन मास को. क्लियर है पॉइंट? एटॉमिक मास से डिवाइड करिए और एटॉमिक मास से डिवाइड करिए. पॉइंट क्लियर है या नहीं है? सो 57.8 को 12 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ 4.8, ये 3.6 आएगा, और 38.6 को 16 से, दैट इज़ 2.4. अब आपको क्या करना है, सिंपलर रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, मोलर रेशियो. तो स्मॉलर नंबर तो 2.4 है, तो 4.8 डिवाइड बाई 2.4, 2. 3.6 डिवाइड बाई 2.4, 1.5. 2.4 डिवाइड बाई 2.4, 1. अब क्या करोगे, इसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से, तो सभी को 2 से करो. 4, 3, 2. एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलिए, C4H3O2. पॉइंट क्लियर और नॉट? अब प्रश्न आता है भाई कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो आपको n निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा आपको? और n निकालने के लिए क्या करोगे भाई, n निकालने के लिए आप लोग एक बहुत सिंपल सा
वर्क करोगे कि n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास 166 दैट इज गिवन को इम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। इम्पिरिकल फॉर्मूला मास 4 कार्बन 48, 3 हाइड्रोजन 3, 2 ऑक्सीजन 32 एंड इट इज 83। सो 166 मोलिकुलर फॉर्मूला मास, 83 इम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आ गया 2। अब 2 क्या करोगे भाई, इम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से चेंज कर दो। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या था हमारा, C4H3O2 और इस सारे के बाद आप क्या लगा दो 2, तो क्या बन गया C8H6O4। होपफुली द स्टेप्स आर क्लियर फॉर यू। क्लियर है पॉइंट। तो स्टेप्स आपके पास क्लियर होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। और चलिए 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर डाउट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, अगेन वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 39.9% कार्बन। सो कार्बन 39.9%, right? So we can change the right. This is carbon for you, and the percentage composition of carbon is 39.9. 39.9%. Hydrogen 6.69. Hydrogen 6.69. क्लियर। एंड ऑक्सीजन रेस्ट भी कह सकता था, लेकिन इसने गिवन है 53.41, 53.41%। मोलिकुलर मास 60 है। मोलिकुलर मास यहाँ पर कितना है, 60 है। प्रोसीड करना है आपको। सो चलिए आगे मूव करिए क्वेश्चंस को। स्टेप्स आपके पास क्लियर हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। अब स्टेप्स को लेकर सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करोगे, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करोगे। करें एटॉमिक मास, चलिए बोलिए एटॉमिक मास क्या होगा। एटॉमिक मास 12, 1 एंड दैट इज 16। सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। सो व्हाट टू डू, 39.9%, दैट इज 39.9% डिवाइड बाई 12। ओके, सो दिस इज 3.3। The next one is 6.69, so you should write as 6.6। आप बहुत 6.7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6.7 वो आपका अपने आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज 53.41 डिवाइड बाई 16, सो योर आंसर इज अगेन 3.3। अब आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल। मोलर रेशियो निकालो, सबको 3.3 से डिवाइड करो, 1 दैट इज 2 दैट इज 1। इम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, राइट। एन निकालने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला मास 60 अपॉन इम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि ये तो इम्पिरिकल फॉर्मूला है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, 14 और 16 30, सो इट इज 2। सो CH2O और इसको सारे को 2 से चेंज करते ही क्या क्या आ गया हमारे पास, C2H4O2। दिस इज योर कंपाउंड। क्लियर है। तो अभी आपके पास अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, फिर हम टिपिकल न्यूमेरिकल्स की तरफ भी जाएंगे, जिनमें थोड़ा सा हमें टॉपिक से आगे बढ़ना है। लेकिन अभी आप लोगों के पास जो फिलहाल टॉपिक था, उसमें 2 बात ध्यान रखना कि परसेंटेज कंपोजिशन गिवन, तो इम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना। मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन, इम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन, तो फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। ये है हमारा आज का टॉपिक। दोबारा से समझ लीजिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। अभी हमने आपको सभी क्वेश्चंस में क्या गिवन दिया, सभी क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन गिवन दिया, और आप लोगों ने उसका इम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। और मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन मिलता, फॉर्मूला गिवन मिलता, कार्बन का परसेंटेज, कार्बन 12 टोटल 16 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का परसेंटेज कंपोजिशन, हाइड्रोजन 4 टोटल 16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्वेश्चन खुद भी जनरेट कर लीजिए भाई। आप लोग कोई भी क्वेश्चन कैसे जनरेट करोगे, चलिए देखिए क्वेश्चन, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बना पाओगे ना तो फिर आपके लिए आसान है। ये क्वेश्चन है C6H12O6,
राइट। इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। क्लियर हो गया। मोलिकुलर मास इसका है 180। क्लियर हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग निकाल लो। CH परसेंटेज इसमें भी वही आएगी और उसमें भी वही आएगी, वो एक ही बात है। सो CH2O में कार्बन का परसेंटेज 12 अपॉन कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और ये 30 मल्टीप्लाई बाई 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज 2 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी हाइड्रोजन का हो गया। और ऑक्सीजन का आपका परसेंटेज कंपोज 16 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन, अब आपने एक क्वेश्चन जनरेट किया और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखिए ना भाई, आप लोग खुद कर पा रहे हो। आप कहोगे कि ऑन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, आप डेसिमल पॉइंट पे लिखिए, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड एज पर दिस डाटा। क्लियर हो गया। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 180, कैलकुलेट इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि आप जितना न्यूमेरिकल आपको दिया गया असाइनमेंट दे रहा हूं वो सब क्वेश्चन करना, और कोई 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद जनरेट करना। हिंट दे देता हूं, 2-3 क्वेश्चन कोई भी एग्जांपल ले लेना। एक क्वेश्चन यही बनाना आप, जो आपको मैंने C6H12O6 को लेकर दिया है, आप खुद अपना क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्लियर हो गया। आप लोग बेंजीन को लेकर C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर मास 78 हो जाएगा और इंपेरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग लेके करोगे। क्लियर हो गया। आप लोग इथेनोइक एसिड को लेकर कर सकते हो। आप इथेनोइक एसिड इज CH3CH, तो इसको सिंपली लिख लेंगे C2H4O2। क्लियर हो गया। C2H4O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। क्लियर हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, तो आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, आप लोग मोलर मास निकालोगे और फिर पूछोगे क्या क्या कि भाई कैलकुलेट कीजिए इसका इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आगे के टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।